नहीं यार उतना ज्यादा हुई। IIT बाबा से ट्रेनिंग लेकर चिड़िया बिल्ले को ठोक देता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कटखोदवा का अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास चला जाता है। घर पे चलो मेरे इधर चलो उधर। और ये गलती से इस अंडे को गर्म करके बच्चा निकाल देता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। ये कैसे हो गया है? इतने आजा बाप रे। खूंखार शिप को देखकर मंगरू गबरू को ठेलवा देता है लेवल सबके निकलेंगे। और खुद खजाने की तलाश में लग जाता है। पैसा ही पैसा होगा। मंगरू की ताकत देख CID का दया सदमे में था। बहन को तभी गबरू सुट्टे से शिप का सिस्टम सुनगा देता है। बीड़ी बीड़ी करे भाई करे। इतने में ये ठरकी जलपरी को खोपचे में ले जाता है। तू मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे भी। बकरी का बच्चा पटरी खा गया। ये क्या हो गया? बहन को घपाचू गबरू के साथ भरी सभा में डांस कर रहा था। करे भाई करे। ये देख गबरू की इज्जत की ऐसी तैसी हो रही थी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इतने में पीछे से छोटा उस्ताद आ जाता है। तभी गबरू चाबी घुमाकर इसका कलुआ ने गिलहरी के मुंह पर पाद दिया। गिलहरी ने तुरंत सांस रोककर उससे बचना चाहा। अचानक उसका मन बदला और उसने उस पाद के गोले को खा लिया। दरअसल वह पाद की बदबू से जहरीली पाद की बदबू बनाना चाहती थी। अब देख तू। फिर वह टेस्ट करने कुछ मुर्गियों के पास गई। मुर्गियां उसे देख उसे खाने के लिए दौड़ी और तभी उसने पाद दिया। तेरा क्या होगा कालिया? मुर्गियों को मिर्गी के दौरे पड़े और वह मर गई। चिरकुट शाका लाका बूम बूम की पेंसिल से गेट बनाकर जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। तभी कर्नल युगांडा पूछता है उस फरार कैदी को कौन पकड़ेगा। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए 7वें आसमान पर बैठा होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। चिरकुट भागकर समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी पीछे से टिल्लू मछलियों के साथ तैर रहा होता है। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है बे? पीछे देखो पीछे। आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? चल भाई। तभी चिरकुट बिना डिग्री के पायलट बन जाता है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। साला ये बौना टिल्लू नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता। लेवल सबके निकलेंगे। बेचारा चिरकुट जिधर भी जाता बौना टिल्लू उससे पहले ही पहुंच जाता। अरे भिख मंगिया। थक हार कर चिरकुट चुपचाप अपने से खुद को जेल में बंद कर देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भुक्कड़ बकरी का बच्चा अब की बार पटरी खा गया और ये ही नहीं इंजन का पिस्टन तक खा गया। कुछ दिन पहले इसे किसी ने भेड़िए के दरवाजे पर छोड़ दिया। भेड़िया जब तक कुछ समझ पाता तब तक वह फर्श सहित घर का फर्नीचर तक खा गया। ऐसा मत करो मेरी जान। पेंटिंग में बनी महिला का लहंगा नोच लिया और सब कुछ खाते खाते भेड़िया का तंबू चबा गया। अब भेड़िए के पास सिर्फ लाल लड़कियों वाली लेगी ही बची है। भेड़िया ने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन उसने दूध निकाल दिया और बोतल चबा ली। फिर उसने प्लेट और चम्मच से सैंडविच बनाया और खा लिया और चाय सहित कप खा गया। मुंह पहुंचने के बाद रुमाल तक चबा गया। भेड़िया उसे बाहर चराने के लिए बांधने गया। तब तक उसने रस्सी चबा लिया और रास्ते में पड़ने वाले जूते को भी खा गया। अच्छा ठीक है। भेड़िया ने उसे टावर से बांध दिया और जाने लगा। तभी पीछे देखा तो टावर गायब था, ऊपर खाली पंखा था। रोम रोम भाइयों। लुल्ली मुर्गी ने बड़ा करने वाला दवाई खा लिया है और अचानक से इसके पेट में कुछ हलचल मचती है और गलती से ये हाथी का अंडा दे देती है। ये देख सब आ जाते। थोड़ी देर बाद इसका जंबो साइज बच्चा अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है और अपनी अम्मा से बोलता है तेरी बहन ब्याह करवा का। इस चमत्कार को देख सारी पड़ोसन हंसने लगती। लुल्ली इसका वजन तोलने के लिए थर्मामीटर पे बैठाती है। तभी मीटर टूट के इसका थोबड़ा तोड़ देता है। सभी मुर्गियां चारा को देख के पगला जाती हैं। चलो उधर। लेकिन ये हाथी का बच्चा सारा खाना चट कर जाता है, इसलिए बाकी की मुर्गियां इसको गिराने लगती हैं। साला मुर्गा पानी में गोता लगाता है, तभी पानी में गिर के सीधा पाताल लोक पहुंच जाता है। मोटके की हरकतों से पड़ोस की मुर्गियां इसकी अम्मा को ताना मारने लगती हैं। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। पतलू प्रसाद कलुआ भालू के खाने को हथियाना चाहता है।
कलुआ उससे परेशान हो गया, इसलिए वह फोन बूथ में खाने गया। लेकिन पतलू प्रसाद टेलीफोन की टोटी से निकलकर कलुआ की रोटी खा गया। कलुआ ने उसकी नरकसी पकड़कर टोटी से निकाला और जंजीरों से बांधकर ताला लगाकर लकड़ी से ठोककर खाई में फेंक दिया। लेकिन पतलू प्रसाद के पास हर चीज का सॉल्यूशन था और वह पात की तरह निकल गया। फिर पतलू प्रसाद ने दूरभाष यंत्र से कलुआ को पिकनिक पर जाते देखा। तो उसने रास्ते में फ्री की खाने वाली जगह बना दी। फिर क्या कलुआ ने अपनी चादर बिछा दी। पतलू टेबल के नीचे से सब कुछ खा रहा था। जूस पिला दो। आखिरकार पतलू सामने आया, रुको जरा। और कलुआ को जादू दिखाया और बेवकूफ बनाकर डोनट खाया और तंबाकू छिड़ककर मुर्गी को निगल गया। क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी बता दे भाई। बिल्ली के मुंह का निवाला सिल गटक जाती है। अजीब जानवर है। ये देख बिल्ला चूहे को गटकने चल देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? बिल्ला सिल को पैसे की बोरी समझकर पकड़ लेता है और चूहे के झोली में डाल देता है। दोस्तों तभी चूहा इसी झोली से लोहे को ढक देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये क्या हो गया? छोटा सिल बिल्ले से बचने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इतने में बांगड़ बिल्ला साइकिल से इसका पीछा करने लगता है। अब तू गया बेटा। ये देख सिल इसका फ्यूचर मोड़ देता है। ये कैसे हो गया? तभी बिल्ला टायर काटकर सिल का अब्बा बन जाता है और चूहे को ठोककर सिल का सिल तोड़ने का प्लान बनाने लगता है। पर बाहर आते ही बिल्ले को सिल समझकर सर्कस वाले उठा ले जाते हैं और इस बांगड़ बिल्ले से भोंपू बजवाने लगते हैं। मुर्गी अपने कोठरी से झांकी बाहर देखा। एक छिछोरा कीड़ा उसे खाने के लिए बुला रहा था। बाबू आपने खाना खाया? वाह। जैसे ही बाहर गई, एक भालू ने उस पर हमला किया। समय रहते मुर्गी ने अपनी इज्जत छुपा ली। एक बड़े मुर्गे ने मुर्गी को पटाने की कोशिश की। देखो देखो। एक नंबर का छिनारा। और दूसरी तरफ यह दोनों भालू उस मुर्गी को खाने की योजना बनाते हैं। अब देख तू। छोटू भालू मुर्गा बना और भालू से कहा, बीड़ी ला बीड़ी। जब मैं यहाँ पर मुर्गी को लाऊं तब उसे ठोक देना। मुर्गी ने उसे देखा और तुरंत उसे भाव देने लगी। इससे तो बहुत मजा आएगा। मुर्गी ने उसे प्यार में दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब दे दिया। देखो प्यार की रुक, तेरे को बता दे। लेकिन समय रहते मुर्गी ने उसे रोका और मुर्गी से कहा, मैं तुम्हारा खसम हूँ। मैं तो जाऊंगी, जमाना थूकेगा। फिर मुर्गी टट्टी का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। तब मुर्गे ने उस भालू की खबर ली। भालू ने उसे जूते मार मार के रॉकेट से बांध दिया और उसे आग लगाने वाला था। तभी मुर्गी बोली, अपनी कसम की चिता में मैं आग लगाऊंगी। और आग लगा दी। मुर्गा उड़कर धरती की दूसरे हिस्से में गिरा। बतख गुस्से में आता है और पेड़ को जड़ से काटने लगता है। वह पेड़ गिरने ही वाला था कि गिलहरियों ने फिजिक्स का नियम ही पलट डाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बतख जाता है और पेड़ के ऊपर उछलने लगता है और उसको पानी के रास्ते से गोदाम की तरफ लेकर जाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वह दोनों भी टोकरी में बैठकर जाते हैं रोम रोम भाइयों, और हथौड़े से पानी का रास्ता ही बदल देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। बतख जाकर अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है, मगर पेड़ उसे पीछे से धर देता है छोड़ो मुझे जाने दो। और दोनों गिलहरी उसमें पत्थर सरका देता है। वह पेड़ डायनामाइट लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और बतख घर का सारा सामान हटाकर दूसरा दरवाजा खोल देता है। मगर वह पेड़ रिटर्न आकर उसके घर को दिवाली की पटाखे की तरह फोड़ देता है। इस दुनिया में जानवर खेतों में काम करता है। बतख धान काटते हैं, भेड़ धान को इकट्ठा करता है और बकरी अपने सिंग से फसल को बैलगाड़ी में रखता है। लेकिन बतख भी उसका मदद करता है। अच्छा। गधा घोड़े को रस्सी बांधता है, फिर घोड़ा घास काटने में लग जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सारे बतख मिलके घास को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर उससे एक घर बनाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सारी मुर्गियाँ भी काम करती हैं। गाय घास खाने की जगह घास को इकट्ठा करने में लगी है। वो भी सारी गाय मिलके। चिड़िया आती है और घर को डिजाइन देकर चली जाती है। स्कैरक्रो तो उड़ते हुए फसल काटता है। रोम रोम भाइयों। यहाँ खेतों की जुताई बकरे के सिंग से किया जाता है। इल्ली बीज बोने के लिए गड्ढा करता है और मधुमक्खियाँ बीज बोते हैं। सिस्टम पार देंगे। फिर खरगोश ऊपर से मिट्टी ढक देता है। अच्छा। अरबी नस्ल का मुर्गा गाना गा रहा है। उसके गाने को सुनकर सभी मुर्गियाँ बावड़ी हो जाती हैं। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और इधर